ओके जी, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ पे आना है, न्यू टैब पे आना है और चैट जीपीटी ओपन कर लेना है। ओके, चैट जीपीटी मैंने यहाँ सर्च कर लिया। अच्छा जी, अब आपने क्या करना है, चैट जीपीटी यहाँ पे ओपन करना है और दूसरे टैब पे आपने अपनी कोडिंग बुक आपके पास होगी वो ओपन करनी है। अच्छा, अब आप जो भी टास्क पे हैं, अब जैसे आप फर्स्ट टास्क करेंगे अपना, वो है व्हाट्सएप क्लोन। अच्छा जी, तो व्हाट्सएप नॉन फंक्शनल क्लोन है। मैं यहाँ पे नीचे आ गई व्हाट्सएप नॉन फंक्शनल पे। नहीं, सॉरी, चैट जीपीटी क्लोन है जो फर्स्ट है ना हमारा, वो है चैट जीपीटी क्लोन। अच्छा जी, अब आपने क्या करना है, ऑब्जेक्टिव से लेके यहाँ तक एंड तक आपने यहाँ पे कॉपी करना है। ये कंट्रोल सी मैंने दबा दिया और फिर यहाँ पे मैंने यहाँ पेस्ट कर दिया, कंट्रोल वी सॉरी। अच्छा जी, उसके बाद क्या है, चेकलिस्ट आपने यहाँ से कॉपी करनी है, कुछ और एक्स्ट्रा कॉपी नहीं करना, ऑब्जेक्टिव और चेकलिस्ट करनी है। कंट्रोल सी और फिर कंट्रोल वी। यहाँ पे आपने पहले शिफ्ट एंटर दबाया तो ये इस तरह से नीचे हो गया, सही है। अब आपने वापस कंट्रोल वी दबाया और फिर यहाँ पे ये हो गया। अच्छा, फिर आपने वापस से शिफ्ट और एंटर दबाया और फिर मैं आपको एक प्रॉम्प्ट भेजूँगी, ये मैं आपको सेंड कर देती हूँ अभी, ये मेरे पास एक है। ओके, तो ये है एक प्रॉम्प्ट और इसमें क्या लिखा है, सॉरी अगर मेरी प्रोनाउंसिएशन गलत हो क्योंकि मुझे उर्दू ज़्यादा सही नहीं आती। मैं ये बना रहा, आप मुझे मेरे ऑब्जेक्टिव और चेकलिस्ट के अकॉर्डिंग एक प्रॉम्प्ट बना दो, बना कर दे दो मुझे। सारी फाइल्स PHP में हो, फोल्डर में नहीं, प्रॉम्प्ट में DP.PHP फाइल्स अलग अलग, SQL टेबल फाइल अलग अलग इंडेक्स के साथ लैंडिंग पेज पे, साइन इन प्लस लॉगिन। अब मुझे क्रूसर और एंटी ग्रेविटी का प्रॉम्प्ट बना कर दो और मेरे जो क्लोन है, जो भी आपकी थीम आप चाह रहे हैं, उसको न्यूयॉन UI UX CSS एनिमेट एडवांस लेवल में करके दो और कॉपी पेस्ट डेटाबेस फिर आपने यहाँ पे शेयर करना है। अच्छा जी, ये मैंने ये प्रॉम्प्ट जो है इसको पेस्ट कर दिया, कंट्रोल वी, और मैंने इसको ये बता दिया कि यहाँ पे मैं बना रही हूँ, मैं ये बना रहा हूँ। यहाँ पे आपने लिख दिया चैट GPT, ये ब्रैकेट नॉन फंक्शनल, ये नॉन फंक्शनल, ये मैंने ब्रैकेट ऐड कर दिया। अच्छा जी, ये आपने यहाँ पे अपना डेटाबेस और पासवर्ड और सॉरी, अच्छा जी, आपने यहाँ पे अपना पहले यूज़र नेम, अब आपका यूज़र नेम जो भी होगा, जो आपका डेटाबेस जो मिस ने आपको शेयर किया है, अब जैसे मैं अपना लगा रही हूँ डेटाबेस सर्वर जो है मिस ने मुझे दिया है, तो ये जो है ये मेरा डेटाबेस है, इसको मैंने यहाँ से कॉपी किया विदाउट एनी स्पेस, ये मैंने इसे कॉपी कर लिया। हाँ, मेरे माउस का मसला है एक्चुअली, तो ये हिलता रहता है, या मेरे हाथ का भी है थोड़ा। ओके, तो यहाँ मैंने ये कंट्रोल वी किया और फिर यहाँ मैंने लिखा डेटा बेस और फिर वापस से कंट्रोल वी किया। दोनों सेम होंगे, ये आप याद रखें, यूज़र नेम और डेटाबेस दोनों सेम होंगे। अच्छा जी, उसके बाद आपने एंटर किया, शिफ्ट एंटर, अब फिर पासवर्ड, ये मैंने कर दिया, और जो भी आपका पासवर्ड है, सबके पासवर्ड सेम होते हैं 1 2 3 4 5 6, लेकिन मैं आपकी आसानी के लिए यहाँ से कॉपी कर रही हूँ, ये मैंने कर दिया कॉपी, कंट्रोल सी, और फिर उसके बाद मैंने यहाँ पेस्ट कर दिया।
कंट्रोल V। अच्छा जी, अब मैंने इसको ये सेंड कर दिया। अब उसने मुझे ये सब कुछ प्रॉम्प्ट बना के दिया है। अब आपने क्या करना है, वो अभी बना रहा है, जनरेट कर रहा है, अच्छी बात है। ये मैंने यहाँ पे कॉपी किया सॉरी, न्यू चैट पे आए और यहाँ पे मैंने इसको कंट्रोल V कर दिया। अच्छा जी, ये इसने मुझे सारी फाइल्स बना के दे दिया। PHP चैट, PHP लॉगिन, PHP CSS स्टाइल, और ये भी जनरेट कर रहा है। ये सब जनरेट हो जाएंगी तो आपने क्या करना है, यहाँ पे ये कॉपी कर लेनी है फाइल्स जो हैं आपकी। अच्छा, ये सबसे पहले आपने यहाँ पे इसको कॉपी करना है और फिर अपने PHP नेट टू FTP पे आना है। आपने नेट टू FTP लॉगिन करने के बाद आपने यहाँ न्यू डायरेक्टरी पे जाना है। न्यू डायरेक्टरी पे पहले मैं अभी बैक पे जा रही हूँ। अच्छा जी, न्यू डायरेक्टरी आपको यहाँ पे दिख रही है। न्यू डायरेक्टरी, मैंने इसे क्लिक किया और फिर यहाँ पे मैंने जो भी आपका टास्क है हम बना रहे हैं अभी ChatGPT, तो हमने ChatGPT लिखा विदाउट एनी स्पेस चैट, ये मैंने ये डाल दिया। GPT, ओके, ये मैंने बना दिया और एंटर कर दिया। ये जो है आपने इसको टिक को कर दिया और फिर उसके बाद बैक पे आ गए। ChatGPT डायरेक्टरी वॉज सक्सेसफुली क्रिएटेड। अब आपने क्या करना है, ChatGPT को क्लिक करना है। जी, ये ChatGPT को मैंने क्लिक कर दिया तो ये हमारी ChatGPT के अंदर हम लोग अब फोल्डर्स बनाएंगे, फाइल्स बनाएंगे। अच्छा, अब आपने क्या करना है, यहाँ पे न्यू फाइल का ऑप्शन आ रहा है तो न्यू फाइल को आपने क्लिक करा। अच्छा जी, अब आपको इस तरह का इंटरफेस शो होगा। आपने क्या किया, इसको डिलीट किया और यहाँ पे पेस्ट किया कंट्रोल V। ये आपका यहाँ पे आपने पेस्ट किया इसे और वापस से आप आई और ये जो है आपने इसको कंट्रोल C कर दिया, कॉपी कर दिया और फिर यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अच्छा जी, तो ये आपने क्या किया, फिर उसके बाद ये आपकी फ़ाइल सेव हो गई। यही प्रोसेस आपने बार बार करते रहना है। जिस तरह अभी आपने पेस्ट की, इसको यहाँ से मैंने सेव कर लिया, ये मैंने इसे सेव किया और बैक पे मैं गई। हाँ जी, अब ये सक्सेसफुली क्रिएटेड हो गई हमारी डेटाबेस PHP की फ़ाइल हमारी क्रिएट हो गई। अच्छा जी, अब आपने क्या करना है, यही सेम चीज़ बार बार रिपीट करनी है। क्या रिपीट करनी है, इसको कॉपी करना है, यहाँ पे आना है, वापस न्यू फाइल को क्लिक करना है और फिर मैंने इसको पेस्ट कर देना है। ये मैंने पेस्ट कर दिया HTML कोड और फिर मैंने इंडेक्स PHP को कॉपी किया, कंट्रोल C कंट्रोल V आके, और ये सब मैंने यहाँ पे अपलोड कर दिया, वापस सेव कर दिया और फिर ये मैंने बैक पे चली गई। यही चीज़ आपने बार बार करती रहनी है और सेव करते जाना है अपने फाइल। और ये याद रखिएगा कि आपने ये सब कर देना है, लेकिन जावा स्क्रिप्ट नहीं करनी। जावा स्क्रिप्ट बिल्कुल भी नहीं करनी है आपने। जावा स्क्रिप्ट वो आपको बना के देगा, वो आपने छोड़ देना है, आपने नहीं करना, उसे कुछ भी नहीं करना, इसको आपने डालना ही नहीं है। ये सब करने के बाद आपको नीचे एक SQL दिया हुआ होगा, अगर SQL नहीं दिया तो उससे नहीं दिया हुआ है। SQL आपने SQL आपने नहीं डालना है, सिवाय SQL और जावा स्क्रिप्ट के आपने सारी फाइल डाल देनी है। जो SQL है ना, वो आपने यहाँ से कॉपी करके नेट टू FTP में PHP माय एडमिन में जाके आपने उसको पेस्ट कर देना है। अभी ये मैंने आपको इतना समझा दिया, ये आप समझ लें। सारी फाइल जब आप डाल लेना ChatGPT की, वो आपको जब जनरेट करके दे, तब उसके बाद आप मुझे बताइएगा कि आगे